स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में आज हम 11.3 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति। ग्यारह पॉइंट 3 प्रश्नावली के 2 तक सवाल कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल देखिए, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजा ज्ञात करनी है तो यहाँ हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 600। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा यहीं पे रोकेंगे हम। भुजा स्क्वायर बराबर 600 भाग 6 हो जाएगा और ये 100। इसलिए भुजा बराबर, जैसे हम स्क्वायर उठाएंगे तो सामने अंडर रूट लग जाएगा और 100 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 10 सेंटीमीटर। इसलिए घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में 5वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। वो घनाभाकार कमरा है, उसकी चारों दीवारों पर और छत पर पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम घनाभाकार कमरे की लंबाई बराबर, लंबाई यहाँ 15 मीटर दे रखी है। कमरे की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और कमरे की ऊंचाई बराबर 7 मीटर है। अब यहाँ पे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए कमरे की चारों दीवारों व छत का कुल क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस छत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि छत आयताकार होगी। अब यहाँ से 2 गुना ऊंचाई हमारे पास है 7 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 15 प्लस 10 प्लस लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे हमारे पास है 15 इंटू चौड़ाई है 10। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 गुना 7 14 गुना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 150। 25 को हम 14 से गुणा करेंगे तो 25 100, 25 10 350 प्लस 150 500 वर्ग मीटर। ये कमरे की चारों दीवारों व छत का क्षेत्रफल हो गया। आगे सवाल को देखिए, पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। मतलब वो पेंट करवाना चाहता है इन चारों दीवारों और छत पर, और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए
उसे पेंट के कितने केनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक केन से पेंट का क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर स्क्वायर। इसलिए केनों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल केवल पेंट योग्य बट्टा एक केन के पेंट का क्षेत्रफल। कुल हमारे पास जो क्षेत्रफल आया था वो 500 बट्टा एक केन से जो क्षेत्रफल पेंट हो रहा है वो है 100। 5 केन आंसर, उसको 5 केनों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से 5वां सवाल। उसके बाद में 7वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। सातवां सवाल देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक। अब की बार बेलन के आकार का कोई टैंक है, किसी धातु के एक चादर से बना हुआ। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह से ये कोई बेलनाकार टैंक है, ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, वक्र पृष्ठ। ये इसका आधार कहलाता है और ये इसका सिरा कहलाता है, यानी दोनों किनारे वैसे समान होते हैं। तो यहाँ पे इस जो बेलनाकार टैंक है इसको बनाना है, इसके लिए जो चादर है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर 7 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 3 मीटर। इसलिए टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वो चादर का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो इसके लिए चादर चाहिए ना उसका क्षेत्रफल। तो इसमें होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखा दिया गया है। यहाँ से 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 7 मीटर, ब्रैकेट एच यानी ऊंचाई 3 प्लस त्रिज्या 7, 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10। अब यहाँ से देखो 7 से तो 7 कैंसिल कर देना है, 22 को 2 से गुणा किया, 44 को 10 से गुणा करेंगे तो 440 वर्ग मीटर, 440 वर्ग मीटर। इस तरह से उसका जो चादर है उसका क्षेत्रफल ये। तो बेलनाकार जो टैंक हम बनाएंगे उसके लिए 440 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में 9वां सवाल देखते हैं। इसमें आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है।
सवाल नंबर 9 देखिए। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी सड़क का जो रोलर होता है वो इस टाइप का होता है। देखो रोलर का टायर इस तरह से। अब ये रोड पर जैसे ही घूमेगा, इसका टायर पहिया है जो घूमेगा तो रोड समतल होगी। तो एक बार उस सड़क को समतल करने के लिए इसको टोटल चक्कर लगाने पड़ते हैं 750 चक्कर। और इसका ये हिस्सा सड़क को समतल कराता है जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास, इसका व्यास यहाँ पे देखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 84 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई है वो 1 मीटर है। 1 मीटर। तो आपको क्या करना है, ये मीटर में है तो इसको भी आपको मीटर में बदल देना है, या फिर ये सेमी में है तो इसको सेंटीमीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 9वां सवाल है, इसमें लिखना है बेलनाकार रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हाफ होगी 42 सेंटीमीटर बराबर। इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 0.42 मीटर है। रोलर की लंबाई बराबर 1 मीटर, इसलिए 700 या फिर एक चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल बराबर 2πr h। हमारे पास टोटल चक्कर थे 750 चक्करों में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल, इसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। उसके बाद में 750 को 2 से गुणा करेंगे तो 1500 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या यहाँ पे हमारे पास 0.42 है, और गुणा ऊंचाई हमारे पास 1 है। अब यहाँ से देखना 7 से ये कट जाएगा 0.06 का। 0.06 को 22 से फिर 1500 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 132। इसको 15 से 15 दूनी 30, 15 × 45 3 48, 15 × 4 1900, 1980 वर्ग मीटर। वह रोलर है वो 1980 वर्ग मीटर का एरिया है वो समतल कर देगा। और आपसे यही पूछा गया था। इस तरह से ये 9वां सवाल हो गया। उसके बाद में 10वां सवाल और देखिए, सवाल नंबर 10। अंतिम सवाल है 11.3 प्रश्नावली का। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक कर रही है। कोई दूध की डेयरी है, वो अपने दूध को बेलनाकार बर्तनों में पैक कर रही है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन
बर्तन का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। पहले त्रिज्या निकालेंगे, बर्तन की त्रिज्या 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में बर्तन की ऊंचाई आपको दे रखी है बराबर 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। अब आपको आकृति से समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये कोई इस तरह का बेलनाकार बर्तन है। इसकी त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। वैसे व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की हाइट है वो 20 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई दे रखी है। अब कंपनी क्या करती है, इस पर एक लेबल लगाना चाहती है। बीच में यहाँ पे अपना लेबल लगाएगी, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है। ये पूरी 20 थी, यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी से नीचे की तरफ और 2 सेंटीमीटर दूरी ऊपर की तरफ से इस तरह से यहाँ पे एक लेबल लगा दिया गया। ये लेबल है बीच में कंपनी के नाम का। हमें क्या करना है, इस लेबल, तो आपसे पूछा क्या गया है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। इस लेबल का क्षेत्रफल ये आपको पूछा गया। तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले उसके लेबल की हाइट क्या हो जाएगी वो देखना। 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी, तो 2 और 2 4 कम हो जाएगी। लेबल की बचेगी फिर 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेबल की ऊंचाई 20 माइनस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 हमने इसलिए किया है कि दोनों तरफ से ये 2 कम हो जाएगी, बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हमें लेबल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h। 2 गुणा पाई का मान 22/7 है, गुणा त्रिज्या यहाँ पे 7 ही रहेगी, क्योंकि जो डिब्बा है उसी के ऊपर लेबल है, तो वही त्रिज्या डिब्बे की थी, वही उस लेबल की आकार का जो बेलन बना है उसका रहेगा, गुणा h यहाँ पे 16 सेंटीमीटर का मिले। यदि डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे ना आपको, या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तब 20 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई लेनी है। उसके बाद में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करें 44, 44 को 4 से गुणा करेंगे 704, 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास उस लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी 11.3 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। 11.4 प्रश्नावली इस चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली है, जो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।